हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एसएसबी पीजीटी एजुकेशन का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं जी। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपने लास्ट लेक्चर जब प्रीमियर हुआ था तो उस टाइम पे एक दो स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि मैम वो नहीं हो रहा है, मतलब कैसे पढ़ें एकदम से इतना सारा सिलेबस एंड ऑल। और किसी का ये भी था कि सेकंड यूनिट की प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिट्स की जो प्लेलिस्ट है, कंबाइंड प्लेलिस्ट है, ये आपके सारे सिलेबस की, जो मैंने आपके एसएसबी पीजीटी एजुकेशन के नाम से बना रखी है। पहली बात, उसी में आपको सेकंड यूनिट से रिलेटेड चीजें भी मिलेंगी। सेकंड यूनिट मोर और लेस जो है कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है कंपैरेटिवली। एंड एक और चीज थी स्टैट से रिलेटेड, कि स्टैट और रिसर्च इतनी जल्दी कवर कैसे होगा। तो मैंने अपनी तरफ से कवर करवा रखा है। सिर्फ 3 टॉपिक्स उसमें बचते हैं, टी टेस्ट, काइस्कियर टेस्ट और एनोवा। ये 3 चीजें रहती हैं। उसके अलावा मैं सारा स्टैट करवा चुकी हूँ अपनी तरफ से। तो पढ़ना तो अब आपको है ना। सो टाइम ना देखते हुए फिलहाल पढ़ने पे फोकस कीजिए कि कैसे आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, कि आपको हर एक टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ पता हो। एक और था स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, कि जो लास्ट यूनिट है ना अपनी, इसकी पेपर 2 की लास्ट यूनिट। सो देखिए, इसमें कुछ एक टॉपिक्स रहते हैं जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाली यूनिट है अपनी, इसको कंप्लीट करके स्पेशल एजुकेशन पे ही फोकस करेंगे। स्पेशल एजुकेशन वाली यूनिट ही मेजर है, उसके अलावा मैंने मोस्टली चीजें करवा रखी हैं। ठीक है, सो उस पे फोकस करेंगे सीधा। बाकी चीजें जो है वो मैं कोशिश करूंगी शायद मैराथन लाने की, उसमें चीजें कवर हो जाएं। अदरवाइज जितनी यूनिट, जितनी क्लासेस मैंने ले रखी है वो सारी देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर अच्छे लेवल का आता है तो वो सारी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी ओवरऑल। ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई एनआईओएस वाला स्टूडेंट देख रहा है, तो एक स्टूडेंट है जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि एनआईओएस की क्लासेस कब शुरू होंगी। एक बार इनका कंप्लीट करा दूं इस वीक में, उसके बाद एनआईओएस की भी वापस से रिज्यूम कर लेंगे क्लासेस, और आपके DSSB के एग्जाम से पहले एनआईओएस भी कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, सो ये पीजीटी एजुकेशन में आज का टॉपिक रहेगा पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोग्राम्ड लर्निंग। ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग और इंस्ट्रक्शन, ये टॉपिक किया था हमने। सो उसी टॉपिक को फर्दर बढ़ाते हुए आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये है पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, PSI। तो नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो कि हाँ, पर्सनल लेवल पे 1-on-1 आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है, चीजें समझानी है। सो बिल्कुल 1-on-1 होंगे। ऐसा नहीं है कि 100 बच्चों की क्लास है और एक टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा है जिसमें वो 1-on-1 इंटरेक्शन कर ही नहीं सकते स्टूडेंट्स के साथ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो ये जो पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, PSI, आपको ये शॉर्ट फॉर्म मिलेगी। ये प्रोफेसर फ्रेड एस केलर, तो केलर प्लान भी इसको बोलते हैं, केलर जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, KELLER। ये आई थिंक मैंने NCERTs करवाई साइकोलॉजी की, वहां पर भी कहीं मेंशन था, अगर आपने NCERTs देखी होंगी तो। ठीक है, सो इन्होंने और इनके कुछ एक एसोसिएट्स हैं, उन्होंने मिलके एक आइडिया जो है वो सामने रखा, एक नया सिस्टम, किसका, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, उसको सामने रखा। एंड इसकी अगर हम बात करें तो इन्हीं के नाम के पीछे, इन्हीं के नाम के ओनर में केलर प्लान जो है इसको बोला गया। अब ये जो इन्होंने सिस्टम, ये पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन की इन्होंने बात की, ये जो प्रोपेगेटर्स हैं केलर और उनके एसोसिएट्स, तो वो सारे के सारे काफी इन्फ्लुएंस्ड थे इन ये जो हमारा इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम था ना, जिसको हम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बोल रहे थे, जो कि BF स्किनर ने डेवलप किया था और उन्होंने प्रोपेगेट किया था, राइट। सो उससे काफी इन्फ्लुएंस थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि उसी में थोड़ा सा और जो है चीजें बेटर कैसे कर सकते हैं, हम कैसे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा ला सकते हैं, उसी को बेटर बनाते हुए इन्होंने कुछ एक पॉइंट्स बोले कि ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में जो अपना PSI है, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें लार्जर फ्रेम्स होंगे एज कंपैरिजन टू प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जिसमें जैसे लीनियर फ्रेम की हमने बात की थी कि स्मॉल स्टेप्स में चीजें करनी है, यहाँ पे फ्रेम्स कंपैरेटिवली लार्ज होंगे। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी, अडेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। एक नए तरीके से हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं पर्सनल सोशल एलिमेंट, यानी जो पर्सनल टच है ना, 1-on-1 चीजें समझाने का, वो एक एलिमेंट हम इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द रोल ऑफ टीचर, यानी टीचर का एक रोल चेंज करने की हम बात कर रहे हैं। पहले सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम टीचर कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये एक ऐसे कंटीजेंसी मैनेजर की बात कर रहे हैं जो कि मतलब लोगों को, बच्चों को बनाएंगे, उनमें एक फैसिलिटेटर का काम करेंगे, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर का। ओके, तो आपको ये दिखेगा कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा एडवांस लेवल, मतलब जहां जहां थोड़ी बहुत कमियां होंगी ना प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में, हम थोड़ा
बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने फ्रेम्स लार्ज कर दिए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी है, पर्सनल टच दे दिया है और टीचर का रोल भी हमने चेंज कर दिया है। मीनिंग और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मीनिंग डेफिनेटली वही रहेगा जो नाम से पता चल रहा है कि पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन जो है वो टोटली पर्सनलाइज्ड रहेंगी, वन ऑन वन रहेंगी। डेफिनेशन में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ग्रीन ने दी 1974 में कि पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली सर्व किया जाएगा, यानी इंडिविजुअली ट्रीट किया जाएगा, इंडिविजुअली इंटरेक्शन जो है उनके साथ होगी और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस उनको दी जाएंगी, भले ही क्लास में जो है वो 100 बच्चे हों। ठीक है, तो इंडिविजुअल अटेंशन जो है वो दी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द PSI जो हमारा पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इट इज सुटेबल फॉर द कोर्स फॉर विच स्टूडेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू एक्वायर अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज और स्किल, यानी मेजॉरिटी ऑफ जो कॉलेज कोर्सेज हैं वहां पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ ये चीजें बच्चे को आ जानी चाहिए, ये चीजें स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। सो ये वहां के लिए ज्यादा सुटेबल माना गया है। यहाँ पे बेसिकली आप जब पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो काम तो बच्चे को ही करना है ना, उसको मास्टरी लर्निंग पे फोकस करवाया जाता है और यूजुअली मास्टरी लर्निंग पे या टाइम को ना देखते हुए मास्टरी लर्निंग पे फोकस हमें हायर क्लासेस में देखने को मिलता है कंपैरेटिवली। अगर PSI के ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें तो ऑब्वियसली एक बेटर पर्सनल सोशल रिलेशनशिप जो है टीचर और टॉट के बीच में बनेगा, यानी स्टूडेंट और टीचर के बीच में देखने को मिलेगा क्योंकि वन ऑन वन इंटरेक्शन हो रही है। एक इंडिविजुअल अटेंशन जो है वो देखने को मिलेगी, यानी बेटर इंडिविजुअल अटेंशन प्रोवाइड करवाना ये ऑब्जेक्टिव है। टू हेल्प द लर्नर इन एक्वायरिंग मास्टरी, तो कोई भी सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर मास्टरी लर्निंग जो है वो इनका फोकस रहेगा। टू मेक प्रोविजंस फॉर द फ्रीक्वेंट एंड प्रॉम्प्ट रेनफोर्समेंट, सो हमें रेनफोर्समेंट के लिए ज्यादा काम करना है और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट पे फोकस करना है, जो हमने किस में बात की थी, जो हमारा प्रोग्राम्ड लर्निंग था उसमें भी डिस्कशन किया था हमने। टू मेक प्रोविजंस फॉर मल्टीमीडिया अप्रोच फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द लर्नर, यानी अलग अलग मेथड्स हम इस्तेमाल करेंगे पढ़ाने के लिए रादर देन लेक्चर मेथड। हमें टीचर का रोल जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है कि हमें उसको जो है इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर की बजाय एक अच्छे वो फैसिलिटेटर का काम बनाना है जो स्टूडेंट्स को मोल्ड करके चीज बनाएगा एक्चुअल में। ठीक है, टू प्रोवाइड प्रॉपर फीडबैक, तो प्रॉपर फीडबैक हमें यहाँ से मिलेगा, टीचर को भी मिलेगा ताकि बेटर कैसे किया जा सकता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स को भी अपनी तरफ से फीडबैक मिलेगा। फंडामेंटल एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलर प्लान जो है या पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उनको हम कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी चीजों के साथ, तो वो डिस्टिंक्शन में ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो एक तो इसमें पर्सनल एलिमेंट जो है हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, बार बार हम वही पढ़ रहे हैं। मास्टरी लर्निंग पे हमारा फोकस है कि पहले एक चीज बच्चे को अच्छे से आनी चाहिए, उसके बाद ही अगली चीज पे मूव करना है, और वो अच्छे से जो एक चीज आनी चाहिए ना वो खुद की पेस पे आनी चाहिए, वो अपने आप सीखेगा उसको अपनी पेस पे। अगर कोई मतलब कंपेयर नहीं करना है हमें, इसमें साफ साफ पता चल रहा है। अगर कंपैरिजन होता तो सेल्फ पेसिंग हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सेल्फ मतलब अपने अपने पेस से अगर काम करेंगे तो हो सकता है किसी कोई बच्चा 10 मिनट में सेम चीज समझ जाए, कोई बच्चा जो है 1 घंटे में भी ना समझ आए उसको उस चीज के बारे में। तो सेल्फ पेसिंग जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। प्रोविजन एंड एम्फेसिस ऑन रिटर्न वर्क पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया है। लेक्चर या जो ओरल कम्युनिकेशन है उसको लिमिट करने की बात कही है कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको हमें लिमिट करना है। अप्रोप्रिएट रेनफोर्समेंट का प्रोविजन इसके अंदर रहेगा। प्रोक्टोर्स हम इसमें यूज करते हैं। प्रोक्टोर्स क्या होगा, जैसे मान लो 10th क्लास को पढ़ाने के लिए, या ये लगा 10th क्लास भी छोड़िए कि एक बच्चे को एक चीज में मास्टरी हासिल हो गई, सो वो मास्टरी की एक बच्चे को तो आ गई ना वो चीज, सो अपने पीयर की हेल्प करेगा वो जो हेल्पिंग हैंड है ना वो प्रोक्टर का काम करेगा। यानी प्रोक्टर्स हम इसमें यूज कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट को अगर पर्टिकुलर कोर्स में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक में मास्टरी हासिल हो गई है तो वो किसी दूसरे की भी हेल्प करेगा, तो उसको आप प्रोक्टर बना देंगे, सुपरवाइजर जो है बाकी आपके। रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, अब आप कंपैरिजन तो कर नहीं रहे हैं। अगर एक बच्चा मान लो, यूजुअली क्लास में क्या होता है, एक बच्चे को 10 मिनट में समझ आ गया लेकिन बाकी बच्चों को समझ नहीं आया, तो ये एक बच्चा जो है वो बाकी के हिसाब से क्लास में बस अब बैठा रहेगा, क्योंकि क्लास में तो सेम चीज समझाई जा रही है बार बार, तो इसकी तो टाइम की वेस्टेज हुई ना जिसको जल्दी समझ आ गया। बट यहाँ पे नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मास्टरी लर्निंग है, अगर आपको समझ आ गया तो आप अगली स्टेज पे मूव कर जाएंगे। ओके, सो जो वेस्टेज या स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम है वो हमें यहाँ पे रिडक्शन उसमें देखने को मिलेगा। टीचर का रोल तो हमने बता ही दिया कि सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए टीचर नहीं है, टीचर का एक इंपॉर्टेंट रोल है जो कि अच्छे से अगर टीचर प्ले करे तो बच्चा जो है वो मास्टरी लर्निंग कर सकता है बेटर तरीके से।
करेंगे कैसे, मैकेनिज्म क्या होगा, इसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम कंटेंट को प्रॉपर यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे, जिनको हमने यूनिट या फ्रेम भी बोला था, बट रिलेटिवली ये लार्ज होंगी एज कंपैरिजन टू जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल यूनिट्स थी। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्ड लर्निंग में हमने जो यूनिट्स की बात की थी वो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स की बात थी, यहाँ पे कंपैरेटिवली लार्ज यूनिट्स होंगी। प्रोवाइड एंड अरेंज फॉर प्रॉपर लर्निंग मटेरियल, तो गाइड, स्टडी मटेरियल, लर्निंग एड, सारी चीजें हमें प्रॉपर प्रोवाइड करवानी है ताकि ऑब्जेक्टिव क्लियर होगी उसको क्या सीखना है, ठीक है। फिर इंडिविजुअल लर्नर को बोला जाएगा कि अपनी पेस के हिसाब से पाथ ऑफ लर्निंग उसको समझा दिया जाएगा कि उसके ऊपर प्रोसीड करे, कि जो असाइंड यूनिट है आप उसको पढ़िए और जो पाथ आपको बताया गया है उस पर चलिए। सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पेस के हिसाब से उसी पाथ के ऊपर मूव करेंगे। जिस स्टूडेंट ने मास्टरी हासिल कर ली, टीचर उसको पिकअप करेंगे और उसको रोल ऑफ प्रॉक्टर जो है वो दे देंगे, यानी अब वो बाकियों को ट्रेन में भी, बाकियों की ट्रेनिंग में हेल्प करेंगे। ओके, सो प्रॉक्टर की ड्यूटी क्या रहेगी, असिस्ट करना और बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प करना मास्टरी लेवल अटेन करने में, जो कि वो खुद तो कर ही चुके हैं। सो पर्सनल फेस टू फेस गाइडेंस और असिस्टेंस जो है वो यहाँ इंडिविजुअल लर्नर को मिलेगी। और मतलब एक तो होता है टीचर समझा रहा है, एक आपका ही फ्रेंड समझा रहा है, तो आपको बेटर समझ आए फ्रेंड वाला, ठीक है, क्योंकि वो आपके एग्जाम्पल से उसके अलग होंगे, आपके तरीके से समझाने की कोशिश करेगा। सो प्रॉक्टर का रोल जो है वो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब स्टूडेंट्स ने मास्टरी हासिल कर ली सबने, तब उनको एक टेस्ट दिया जाए, वो उस टेस्ट को पास करें, उसमें पता चले कि अच्छा ठीक है ये इन्होंने मास्टरी हासिल की भी है या नहीं, कि इनको समझ आया नहीं आया। लेकिन इसमें हम कंपैरिजन नहीं करने, ये बात याद रखिएगा। और जब आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं तो स्टूडेंट अपने आप से ही कंपेयर कर रहा है चीजों को, कि पहले मुझे इतना आता था अब मुझे इतना आता है। तो जब कंपैरिजन नहीं है इवैल्यूएशन में, तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हमें यूजुअली तभी आती है कि मेरे तो 99 है उसके 100 आ गए, ठीक है। सो आप 99 पे भी डिप्रेस्ड हो सकते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली सिर्फ आपका स्कोर देखा जाए तो 99 बहुत बढ़िया है, राइट। सो फ्रस्ट्रेशन जो है वो यहाँ नहीं होगी, क्योंकि सबको अपनी अपनी चीजों पे फोकस करना है। जो हमने क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में भी बात किया है कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया मैच करना है आपको, जबकि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जब हम लेते हैं तो उसमें हम कंपैरिजन करते थे, ठीक है जी। सो ओवरऑल अगर हम देखें ये पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन या इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। तो एक तो लर्नर अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, अपनी पेस पे काम कर सकता है, मास्टरी लर्निंग अचीव करने का एक अच्छा चांस उनके पास है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस दिया जा रहा है उनको पूरा, ठीक है। तो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो ये ज्यादा इफेक्टिव नजर आया है एज कंपैरिजन टू जो ट्रेडिशनल मेथड्स हम पढ़ते आए हैं, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सो उनसे बेटर परफॉर्मेंस इस मेथड में हमें देखने को मिली है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स के लिए यूजफुल है, लेकिन बहुत ज्यादा बेटर रहेगा ये कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले सब्जेक्ट्स के लिए। कन्वर्जेंट क्यों, क्योंकि डाइवर्जेंट मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग तब ज्यादा बेटर रहेगी जब हम ग्रुप डिस्कशंस करवा रहे हैं, सबके आइडियाज मिलजुल के कुछ बढ़िया निकल के आ रहा है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में था। लेकिन अगर हम सबको इंक्लूड कर लेंगे तो इंडिविजुअल कैसे बची चीजें, पर्सनल कैसे बची। सो पर्सनलाइज्ड में बेटर ये वहां रहेगा जहां पे हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले कोर्सेज हैं, वहां जहां कन्वर्जेंट थिंकिंग की जरूरत है। ओके, सो ये ज्यादा सुटेबल माना जाता है हायर क्लासेस या कॉलेज कोर्सेज के लिए एज कंपैरिजन टू लोअर वंस। इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स एग्जिबिट बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रिटेंशन, यानी जो चीजें उन्होंने सीखी हैं उसको यूज करना, उसको याद रखना, रिटेन करना, ये सारी चीजें वहां पे बच्चे को हेल्प करेंगी। ये जो पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन है ना, ये वहां पे उसको हेल्प करेंगी रिटेन करने में, रिटेंशन में, क्योंकि वो डीप में जा रहा है, मास्टरी लर्निंग कर रहा है, तो उसको ज्यादा टाइम तक वो चीजें याद रहेंगी, रिटेंशन उसकी ज्यादा रहेगी, ठीक है। लर्नर इसमें अच्छी हैबिट्स एक्वायर कर सकता है क्योंकि वो मास्टरी लर्निंग कर रहा है, अपनी पेस पे कर रहा है। सो यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन्ड और सिंसियर भी बन सकता है ड्यूरिंग द टास्क ऑफ लर्निंग, राइट। बट इससे दूसरी चीज भी हो सकती है कि लर्नर जो है वो यहाँ पे, ये जो हम डिफिकल्टीज में पढ़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डिसिप्लिन होने की बजाय उस फ्रीडम का फायदा उठाते हैं और अपना ही नुकसान कर देते हैं, अपना ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो वो इसी का एक जो है काउंटर पॉइंट हमारे लिए डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम भी आएगा, डिसएडवांटेज भी मिलेगा हमें पीएसआई का। ओके, लर्नर कैन डेवलप प्रॉपर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग एंड एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ पीएसआई। तो पीएसआई की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका कंपैरिजन नहीं हो रहा तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव ही रहेगा।
स्टूडेंट्स जो हैं, जो अचीव करते हैं टारगेट को और मास्टरी लर्निंग हासिल करते हैं, उनको प्रोक्टर बनाया जा रहा है। तो कई बार जैसे हम मॉनिटर बनने के लिए भी एक्साइटेड रहते थे, वैसे ही प्रोक्टर बनने के लिए स्टूडेंट्स एक्साइटेड भी तो रहेंगे कि अगर उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली तो वो एक ऑनर वाली फीलिंग होगी उनके लिए कि वो उनको नॉमिनेट किया गया है प्रोक्टर की तरह, राइट। तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ रहेगा। बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स तो आएंगी, स्पेसिफिकली जब हम इंडिया की बात करते हैं पीएसआई को अडॉप्ट करने में। सो पहली बात तो हमारे टीचर्स उस लेवल से इक्विप्ड नहीं है कि हम उनको पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन के लिए हायर करें, क्योंकि एक होता है ना, बीएड में भी हमें वो चीजें नहीं सिखाई जाती। तो जब पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन के लिए आपको रेडी नहीं किया गया तो आप करवाएंगे कैसे? तो टीचर्स के यहाँ पे जो है वो हमें इक्विप्ड टीचर्स यहाँ नहीं मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई नए टीचर्स हैं, जो नए रिक्रूट हैं, उन्होंने ये चीजें सीखी भी हैं मान लो, तो भी उनको जो बाकी उनके सीनियर्स होंगे या जो एक्सपीरियंस टीचर्स होंगे, दे विल बी लाइक क्या जरूरत है इतने पचड़े में पढ़ने की, सिंपली पढ़ाओ जाओ, वो वाली सिचुएशन। तो वो एक फियर या टेम्परामेंट है रिजिडिटी का, कि आप उस रिजिडिटी को चेंज ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल वहां पे रहेगा कि बदलना ही नहीं चाह रहे हैं आप। जैसे मैं आपको कई बार एग्जांपल देती हूँ ना, कि जो पुराने टीचर्स हैं, जो बिल्कुल उस पे है ना कि अर्ज ऑफ रिटायरमेंट पे हैं, तो उनको ऐसे लगेगा कि क्या जरूरत है ना टेक्नोलॉजी सीखने की, ठीक है मेरे बच्चे कर देते हैं ये काम, या प्रिंट ही तो निकालना है, मैं कहीं और से निकलवा सकता हूँ। सो वो चीजें क्या है कि आप बदलना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपका तो टाइम जो टेन्योर है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। तो वो एक रिजिडिटी हमें देखने को मिलती है कि आप नहीं बदलना चाह रहे, वो बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। वर्केबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ दिस सिस्टम एज अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको कभी टेस्ट प्रॉपरली किया ही नहीं गया है। तो ये जो मेथड है पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको कभी प्रॉपरली टेस्ट और इवेल्युएट नहीं किया गया है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग इसकी की जाए कि अच्छा ये इस तरीके से हम पढ़ाएंगे, इस तरीके से चीजें होंगी, तो एक वो हो सकता है कि मतलब होता है ना, इनिशिएशन मिल जाएगा कि जो ट्रेडिशनल लोग हैं या जो प्रोग्रेसिव हैं, सब लोग उसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। लेकिन जब तक ये टेस्ट नहीं किया जा रहा, तब तक वो जो रीजनेबल फियर या रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस ट्रेडिशनल वालों में तो होगी ही रेजिस्टेंस कि नहीं बदलना, प्रोग्रेसिव वाले भी थोड़े से यहाँ पे वो हिचक सकते हैं, रिस्ट्रेंट वहां पे आ सकते हैं, ठीक है। पीएसआई में फेस अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, क्योंकि जब आप उसको अडॉप्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें लगती हैं। अब हर एक बच्चे को 1-on-1 इंटरेक्शन अगर हमें चाहिए है, इंस्ट्रक्शन हमें 1-on-1 देनी है, सो स्टाफ भी ज्यादा चाहिए होगा, क्लासरूम्स हमारे ऑलरेडी क्राउडेड हैं, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि क्लासरूम भी बहुत सारे या बहुत बड़े चाहिए होंगे कंपैरेटिवली, और हमारे टीचर्स ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड हैं, तो वो 1-on-1 इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं दे पाएंगे, राइट। पीएसआई जो है वो एक बैड वेदर ऑन अकाउंट ऑफ यूनिक डिमांड ऑफ नीडिंग द सर्विस ऑफ सो मेनी प्रॉक्टर, यानी हम बोल रहे हैं ना बार बार कि प्रॉक्टर हम हायर कर लेंगे या उन्हीं में से बच्चों को हायर कर देंगे, बट अपना टाइम और अपनी एनर्जी देके किसी दूसरे के भले के लिए कौन अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करेगा, ठीक है। पहली बात तो हमें इतने सफिशिएंट बच्चे मिलेंगे ही नहीं। अगर मिल भी जाते हैं, कोई बच्चा इतना सिंसियर है कि उसने अपना काम पहले कर लिया है, सो वो क्यों वो आगे बढ़ेगा ना, वो अपना टाइम वेस्ट करके क्यों किसी और की हेल्प करना चाहेगा, राइट। सो वो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ये प्रॉक्टर वाली जो है सिचुएशन का हो पाना वो बहुत मुश्किल है, कि आप दूसरे के भले के लिए अपना टाइम जो है उसमें लगा रहे हैं, ठीक है। अगर पीएसआई की बात करें तो सबसे बड़ी चीज की अगर वो आती है इसके अंदर, हैंडीकैप बनाती है इस सिस्टम को, वो ये है कि इंडिविजुअल लर्नर से हमारी एक्सपेक्टेशंस भी तो होंगी। जब आप मतलब कई बार जो होता है ना 30, 35, 40 बच्चों को अगर टीचर पढ़ा रहा है, उसमें ही टीचर की एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने पढ़ाया था, इस बच्चे के ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, मैंने इससे ज्यादा उम्मीद रखी थी। सो वो एक्सपेक्टेशन जब आप 1-on-1 पढ़ाते हैं तो कितनी ही एक्सपेक्टेशन हो जाएंगी, तो वो इंडिविजुअल लर्नर के ऊपर एक्सपेक्टेशन का बोझ जो है वो यहाँ पर ज्यादा पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज आएंगी हमें जब हम पीएसआई को जो है अडॉप्ट करें अगर इंडिया में, तो ठीक है जी। सो आई होप आपको ये जो पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है पीएसआई, ये समझ आया होगा। फिर भी समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।